कैसे हो मेरे बच्चे? आओ जरा पास आओ। आज मैं तुम्हारे मन से बोलने आया हूँ। बेटा, घबराना बिल्कुल मत। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुमसे पहले हर राह पर चलता हूँ। डर किस बात का, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हर भय, हर बाधा, हर संकट मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी ना, वो दिन अचानक आएगा, और ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जिसके लिए तुमने तपस्या, सब्र और संघर्ष किया है। परमात्मा कभी कभी तुम्हें कठिन रास्तों से इसलिए गुजारते हैं ताकि तुम्हारी आंखों से पर्दा हट सके और तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारी रोशनी से जलता है। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि कोई है जो तुम्हें उड़ते, चमकते और सफल होते देख अंदर ही अंदर टूट रहा है। और आज यह संदेश इसी वजह से तुम्हें भेजा गया है कि तुम पहचानो, समझो और जागो। जिस सफलता की पगडंडी पर तुम कदम रख चुके हो, उसका अंतिम पड़ाव अब सीधा मंजिल ही है, क्योंकि तुमने अपना कर्म नहीं छोड़ा। और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें हर कांटे, हर रोग, हर बाधा से बचाकर तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाऊं। कई लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं, पर भीतर से तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। तुम किसी को अपना मानकर अपना दिल खोल देते हो, पर वे तुम्हें सिर्फ एक प्रतियोगी समझते हैं। इसलिए अब अपना भेद किसी को मत बताना। हर मुस्कुराते चेहरे के भीतर सत्य नहीं होता। तुमने हर काम ईमानदारी से किया है, बिना घमंड के, बिना स्वार्थ के, बिना छल के। इसलिए मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भक्त का मार्ग चुना, सब्र किया और हर पीड़ा में भी सिर्फ प्रभु कहा। इसलिए मेरी कृपा अब तुम्हारे साथ चलेगी। जैसे छाया शरीर के साथ चलती है, जीवन किसी का भी आसान नहीं होता। पर तुमने शिकायत नहीं की, तुमने सिर्फ शुक्रिया कहा, सिर्फ नाम लिया। इसलिए तुम्हारी हर इच्छा मेरे ऊपर भार है और मैं उसे पूरा करूँगा। यदि तुमने ईश्वर को पहचान लिया है तो तुम्हें दुनिया से मित्रता की जरूरत नहीं है। और यदि अभी तक प्रभु को नहीं पहचान पाए हो तो उनसे मित्रता कर लो जो प्रभु को पहचानते हैं। इससे तुम्हारा मार्ग अपने आप मेरे चरणों तक आ जाएगा, और जो मेरे चरणों तक आ गया फिर उसके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं बचता। इसलिए मैं तुम्हें आज एक बार फिर कहता हूँ, नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे पाना है, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। बीता हुआ तुम्हें पीछे खींचे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। धैर्य ही तुम्हारी सफलता की असली चाबी है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल मौसम आने पर ही लगते हैं। तुम्हारे जीवन का मौसम अब आने ही वाला है। बस जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कच्चे फल तोड़ोगे तो पछताओगे, पर पके हुए फल तो स्वयं तुम्हारी झोली में गिरेंगे। और याद रखो, मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूँ, पर रास्ते पर चलना तुम्हें ही है। यदि तुम चलना छोड़ दोगे तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत निर्मल हो, और इसलिए मैं तुम्हारे मन का भटकाव देखकर स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये मेरा वचन है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहे, तुम्हारे मन में शांति रहे, और हर दिन तुम्हें मेरे होने का एहसास मिलता रहे। नाम जपते रहो, भक्ति करते रहो, और अपने जीवन को आनंदमय बनाते रहो। सदा सुखी रहो, सदा समृद्ध रहो, सदा प्रभु की कृपा से भरते रहो। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दर्द, हर टूटे हुए पलों को कितनी करुणा से देखा है। तुम्हारी हर रात की खामोशी, हर घबराहट, हर सवाल सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो सिर्फ चुने हुए भक्तों को ही बताई जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आई थी, वे तुम्हारी हार नहीं थी, वे तुम्हारी सुरक्षा थी। हाँ बेटा, सुरक्षा, क्योंकि कुछ राहें ऐसी थी जहाँ तुम्हें नुकसान पहुँच सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथों में तुम्हारा भला नहीं था। इसलिए मैंने वह दरवाज़ा बंद कर दिया जिस पर तुम जीत कर रहे थे। तुम परेशान हुए, तुम टूटे, पर मेरी नज़र से कुछ भी ओझल नहीं हुआ बेटा। मेरे बच्चे, जब किसी की किस्मत पलटने वाली होती है तो पहले उसके आसपास के लोग पलटते हैं। कोई ईर्ष्या करता है, कोई दूरी बनाने लगता है, कोई तुम्हें गलत समझने लगता है, और कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लेता है।
यही संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन बहुत पास है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा साफ की जा रही है। जिन्हें हटना था वे हटेंगे, जिन्हें रहना है वे और पास आएंगे। यही प्रभु का नियम है। तुमने कभी छल नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे लिए जो लिखा है वह अत्यंत उज्जवल है। तुम्हारी सीधी सच्ची प्रकृति ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति है वह दुर्लभ है, और इसी भक्ति ने तुम्हारे आने वाले समय को मधुर, सुंदर और सफल बनाया है। आज मैं तुम्हें एक गहरे रहस्य से अवगत कराता हूँ। जब कोई भक्त अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है तो समझ लो कि उसका उदय बहुत पास है, क्योंकि अंधकार हमेशा सूर्योदय से पहले ही बढ़ता है। और तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं अंधेरे में कैसे छोड़ सकता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, और जो तुम्हारे लिए बनी है उन्हें कोई छीन नहीं सकता। ना समय, ना परिस्थितियाँ, ना व्यक्ति, ना दुर्भावनाएं। तुम्हारे लिए लिखा हुआ तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, और इतना आएगा कि तुम रो कर कहोगे, बाबा मैंने इतना सोचा भी नहीं था। तुमने जितना सब्र किया है अब उसका फल पक चुका है। बस कुछ ही कदम बाकी है, और उन कदमों पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाकर तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाने के लिए। बच्चे, अब से एक बात जीवन भर याद रखना, अपने सपनों को किसी को मत बताना, अपने संघर्ष को किसी को मत दिखाना, और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी सफलता से पहले शांति आएगी, फिर अवसर आएंगे, फिर दरवाज़ा खुलेंगे, और फिर वह दिन आएगा जिसके लिए तुम्हारा मन सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ भी जाओ मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चले, और जो तुम्हारा है वह बिना संघर्ष तुम्हारे पास आए। अब इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, और 3 दोस्तों के साथ शेयर करो। जय श्री राम।